सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो समझते ही है ना, सिंपल में जो होता है, ठीक है। आप यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, ये आपको जो हम अभी पढ़ा है ना, ये आपको ग्रेजुएशन तक काम आएगा। बीसीए जो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है ना, बीसीए का पढ़ाई, उसमें भी आपको काम आएगा ये XYZ में। हाँ, अभी तो हमको एक बच्चा भेज जाता है कि सर बना दीजिए, इसी से 5 नंबर आता है ना सर? 5 नंबर है कंफर्म है। हाँ, कंफर्म माने 500%, बात समझ आती है। और ये इस लीनियर ये क्वेश्चन यही रहेगा, मगर उसमें जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें मेथड लिखा हुआ रहेगा, बाय ये मेथड, बाय ये मेथड, बाय ये मेथड, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बात समझ आती है। लीनियर मेथड बोलेगा नहीं, यहाँ आपको जो पूछेगा ना, अभी आपसे जो पूछ रहा मैट्रिक्स मेथड से XYZ का मान निकालिए, बात समझा रहा है ना। अभी आपको क्लास 12th में आपको पूछेगा मैट्रिक्स मेथड से निकालिए, जब क्लास 13 में पहुंचिएगा ना, तो वहाँ पे मेथड का नाम बदल देगा, क्वेश्चन यही रहेगा, खाली मेथड का नाम बदल देगा, तो वो उसका अलग मेथड होता है। जब आप उस क्लास में आइएगा तो हमसे मिल लीजिएगा, वो भी पढ़ा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। पहले हम 2x2 ऑर्डर का ले रहे हैं, फिर हम 3x3 ऑर्डर का लेंगे। थोड़ा आसानी के साथ हम लोग एक एक करके थोड़ा करके सीखते जाएंगे ना, तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 2x + 5y, ये सब एकदम 500% कंफर्म है कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और हर बोर्ड में आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन जो है ना, पहले कोरोना से पहले ये क्वेश्चन भी रहता था, और इसके अथवा में इनवर्स वाला क्वेश्चन रहता था। तो हम बच्चा को बोलते थे ये तो बना चुके, इनवर्स बनाइएगा, और यहाँ पहुँचने में आपको 2 स्टेप का तो फर्क है, अभी बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, XY का वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पुट करने के बाद आपको RHS पता चल जाएगा, 1 आया तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरा सही बना, पास में आती है ना। तो आप भी यही काम करोगे। अरे ये वाला क्वेश्चन अगर मान लो नहीं दिया, खाली इनवर्स दिया, तब तो वहाँ पे बनाना है, अगर ये दिया तो फिर ये बनाना, इनवर्स को नहीं टच करना, ओके। देखो इनवर्स रास्ता में मिल जाएगा तुमको। सुनो, इसको बनाने के लिए हम लोग जो रास्ता यूज करेंगे ना, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। देखो यहाँ 2 वेरिएबल दिया हुआ है, अब इसको क्लास 10th के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइड में सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिए, टेंशन क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे ऐसे करके, द गिवन सिस्टम, द गिवन सिस्टम may be written in the form of ऐसा ax बराबर b, where a बराबर क्या होता है, x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब x का साथ जो गुना है ना, x का मतलब ये खाली x नहीं है, देखो दिखा रहे हैं 2 5 3 2, और x क्या होता है बाबू, x का मतलब जो वेरिएबल होगा, यहाँ xy है तो xy बोलेंगे, और b होता है इक्वल टू के उधर वाला, तो कितना है, इतना सा समझ में आएगा, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये सब जनरली टीचर जो है आपको जब आप क्लास 12 शुरू करते हैं ना जनवरी में, तो उसी टाइम पढ़ा देते हैं। फिर जनवरी आने वाला है, मतलब 13 महीना पहले तुम ये पढ़े थे, तो समझ रही है ना। तो अभी देखो आपको वीडियो मिल जाएगा, टेंशन लेना नहीं है, ध्यान दीजिए इधर अच्छे से। देखो बाकी हम कल वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं और भी कर देंगे। देखो तो हमको सबसे पहले देखो ध्यान दो, ax बराबर b है ना, यहाँ पे समझो मेरी बात को, ax बराबर b है तो x बराबर क्या होगा, बोलिए तो a इनवर्स b होगा। मतलब आपको a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स चाहिए, बात समझ में आती है। हिंदी में समझाए तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, मॉड चाहिए, ठीक है, बात समझ आती है ना। मॉड, तो मॉड कैसे आएगा बाबू, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15, बराबर कितना का बच्चा 11, इज नॉट इक्वल टू। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये अगर आप बनाइएगा क्वेश्चन यहीं पर तो चेंज करेगा, माइनस से प्लस चेंज करेगा ना, 2 4 5 ऐसा तो हाथी घोड़ा तो लिखेगा नहीं। ये अभी जितना भी एक 2x2 ऑर्डर का बता रहे हैं, एक 3x3 ऑर्डर का बताएंगे, इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है ना, मतलब आज के क्लास खत्म करेंगे, टेंशन लेना नहीं है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो बता रहे हैं
आप इसको घर पे जाके कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनाना, ओनली कितना बनाना, बस आपका जो डाउट दिल ये वो दिस दैट जो भी कीड़ा मकोड़ा अंदर लगा वो सब साफ हो जाएगा। बात समझ में आती है ना अच्छे से? गुड। अब देखो अब इसका ए इनवर्स हम लोग सॉरी को फैक्टर पहले निकालते हैं। हम प्रोसेस पूरा वही दिखाएंगे जो अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे। देखो को फैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स, इसमें क्या करेंगे 1 1 निकालेंगे, इसके सामने ये है इसको लिखो, 1 2 निकालेंगे, इसके सामने ये है इसको लिखो, मगर यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। अब कोई बोलेगा नहीं समझ में आ रहा, इससे पहले वाला वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा। 21 यहाँ पे हो गया -5, अब यहाँ पे हो गया 2 2, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा वो 2। क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ देखो ये वो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या हुआ वो को फैक्टर। अब इसका एडजॉइंट निकालो, ध्यान दो पढ़ाएंगे, ध्यान दो एडजॉइंट। तो 1 बाय मॉड ए सॉरी 1 बाय मॉड ए ट्रांसपोज करो। ये वाला जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये वाला अभी कैसे डालेंगे, ये पढ़ाने के बाद ही ना डालेंगे बाबू। देखो फिर समझाते हैं, सो तुम्हारे लिए फिर वीडियो थोड़ा लंबा कर देते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है ना। 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7। ये क्वेश्चन दिया और बोलता x y का मान निकालिए, बगल में लिखा रहेगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यहीं पर आके वो उसको बोलते हैं वो नुक्ता लगा दिया, समझे ना बस। अब ये बाबू ये वाला हिंदी में तुम लिखना, दिया गया निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है, इसका हिंदी यही हुआ, दिया गया निकाय को ax = b के रूप में लिखा जा सकता है, इतना हो गया। जहां वेयर मतलब जहां a का मान क्या है, तो x y के साथ जो मल्टीप्लाई है ना उसको a बोलते हैं। तो क्या है 2 5 3 2 2 5 3 2 लिख दिया। x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे चूंकि दो टर्म्स है x y, तो x y लिखेंगे, b क्या है बराबर वाला। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पे एडजॉइंट सॉरी डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने का फंडा क्या है, इसको इसके साथ गुना करो, इसको इसके साथ गुना करो, 2 दूनी 4 लिख दिए। इधर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट माइनस होता है, तो माइनस हो गया, तो 4 में से 15 गया तो कितना बचेगा -11। जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जीरो किसी कहीं पर भी हो जाएगा ना, फार्मूला में भी नीचे हम लोग इसको डालेंगे ना, तो जीरो जैसे आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। बात समझ नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो अलग चीज है, ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स अलग चीज होता है। सुनो, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, वो जीरो से किसी चीज को भाग ही नहीं दे सकते, अपरिभाषित, समझे ना, इतना हो गया। अब हम लोग को फैक्टर सबका निकालेंगे बाबू, इसका निकालेंगे तो ये निकलेगा, चूंकि C11 का मतलब इसका रो और इसका कॉलम को छिपा दो, तो क्या बचा 1 आए, तो 2 by 2 ऑर्डर में टेंशन नहीं, इसके सामने वाला ये होगा, 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 यही चीज हम यहाँ पे लिख दिया। रही बात माइनस प्लस की, तो 1 और 1 को मन में ऐड करो, कितना हुआ 2 हुआ। 2 सम संख्या है विषम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर। किससे इवन नंबर का मतलब नो चेंज, साइन चेंज उसमें नहीं होगा, प्लस है तो प्लस छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस छोड़ देंगे। अब इसमें आएंगे 1 2, तो 1 2 क्या है मेरा ऑड नंबर है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का मतलब तो माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस नहीं था, अब पहले से अगर माइनस रहता तब यहाँ पे क्या कर देते प्लस कर देते, बस में इसी तरह हम इसको लिख दिए यहाँ तक। अब उसके बाद जो जिस पोजीशन पर आया उस पोजीशन पर हम इसको लिख दिए। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं ट्रांसपोज का मतलब, ये जो रो है उसको कॉलम बना दी, बस में होता है, ये जो रो है उसको कॉलम बना दी। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आए? गुड। अब देखो बाकी ये वीडियो जब हम अपलोड करेंगे ना, तो आप इसको आराम से और भी एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए हम इतना लंबा कर दिए। क्लियर होगा? अब बनाना नहीं तुम घर में प्लीज जाके। बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल ऐसा है कि मोबाइल से ही चाहेगा कि हम सब सीख लें। हम इधर अरे यार इसको मिटा दिए। सुनो यार अच्छा मिटा दिए, अब हमको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/mod A इनटू एडजॉइंट ए। तो मॉड ए कितना निकला था वो -11, -11 हो गया, एडजॉइंट ये निकला था। तो देखो 2 -3 निकला होगा और -5 और 2 निकला होगा, यही आया होगा। बात समझ में? अब क्लीन कर देते हैं। देखो अब यहाँ से अब हम निकालेंगे NOW, लिखेंगे
तो यहाँ से बात समझ में आ रही है, x बराबर क्या होगा a इनवर्स b। तो x का वैल्यू आप क्या लोगे एक्स वाई, ठीक है, बराबर a इनवर्स का कितना आया बाबू 1/1 अब देखो 2 -5 -3 और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू तो आपको दिख रहा है 1 और 7। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान दो 1/1 इसको ऐसे लिख दिए मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करो 2, इसको इसके साथ करो -35 खत्म, इसको इसके साथ करो -3, इसको इसके साथ करो +14 14 जिसको बोलते हैं। देखो -1/11, 2 में से 35 जाएगा -33, 3 में से जाएगा 11, इसको काट छाट करेंगे तो कितना आएगा बाबू, इससे डिवाइड कर दो 3 आएगा और -1 आएगा। यहाँ तक सब राजी खुशी हैं आप लोग? यस अब कोई बोलेगा सर हमको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, ऐसा भी होगा क्या होगा, मल्टीप्लाई ही नहीं आता सर कैसे करेंगे? तो अब हम उसको क्या बताएंगे, इसके लिए जो है ना हम स्पेशल कल एक वीडियो बना देंगे और उसको अपलोड कर देंगे, या फिर हम किसी जमाने में तुमको हम पढ़ाए थे वो वाला कॉपी अगर होगा तो उसको देखना। बात समझ आती है? कॉपी अगर होगा आज से 12 महीना या 10 महीना पहले हम तुमको पढ़ाए थे, अगर होगा तो उसको देखना, नहीं होगा तो फिर हमको बोलिएगा, या नहीं बोलिएगा तो भी कल मल्टीप्लाई हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना, उसका वीडियो बना के दे देंगे। सुनो अब बताओ, यहां से देखो ये बाबू एक्स वाई हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1। अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गया, क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स हो गया। तो x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना। अब इसको आंसर तुरंत नहीं बोल देना, हालांकि आंसर हो गया मगर बोलना नहीं, बोलो क्यों, इसको चेक करो पहले आप रफ में, क्या करना है रफ में कहीं पे चेक करना है कि सही बनाए या गलत बनाए। 2 × 3 +5 × -1, 3 दूना 6 -5, रिजल्ट कितना आया 1। RHS में कितना दिया है 1, मतलब यू हैव डन करेक्ट। बस समझ में आ रही है? हमको x y का वैल्यू फाइंड करना, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से, जैसे क्लास 10th में आप पढ़े थे विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, उसके बाद था ग्राफी विधि, इससे भी x का मान निकलता था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, क्या चीज निकाल रहे हैं, x y z। अभी z अभी 2/2 ऑर्डर का बताए, बहुत आसान था, कुछ नहीं आपको भारी लगा। अब 3/3 ऑर्डर का बता रहे हैं, 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन है और इससे आपको क्वेश्चन आएगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे डिजिट करेगा वो, बस समझ आ रही है ना। और तो डिजिट चेंज करेगा तो उसके लिए क्या टेंशन है भाई। इससे पहले वाला जो चैप्टर है ना इनवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खूब अच्छा से आपको आना चाहिए, क्योंकि वही काम तो हम इसमें भी करेंगे। तो देखो इससे पहले वाला जो हम वीडियो बनाए ना, वो वाला आप यहाँ पे क्या करना, लैंग्वेज लिख लेना। क्या लैंग्वेज लिखना है, द गिवन सिस्टम में बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax = b, ठीक है ना, वो लिख लेना। एग्जाम में बोल रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, छोड़ के आ जाना। देखो मगर आपको थोड़ा सा लिखिएगा तो टीचर को अच्छा लगेगा। द गिवन सिस्टम में बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, देखो ऐसा बाबू ax = b। अब लिखोगे जहां, हिंदी में बोलते हैं जहां, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर। इधर देखो एक एक स्टेप देखना सब आदमी, बाद में नहीं बोलना सर पैर नहीं करना, इसलिए जो जानना है अभी जान लो, और जब पूछने का मन करेगा तो हमको आवाज देना, हम तुम्हारे तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। मतलब आप देखो बी में 4 9 हो आएगा 4 9 और x में देखो x y z x में हो जाएगा x y z। इतना सा भी आदमी लिख देगा तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा। ये भी तो उसका पार्ट है ना, क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अब हमको इनवर्स निकालना, तो इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड निकालने के लिए किसी रो या कॉलम को पकड़ लो, ये हो गया। ये जानते हुए सिखाएंगे, पहले बताइए। जानते हैं, ठीक है, लाजो शर्म की जरूरत नहीं है।
अब देखो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 12 में 4 गया तो 8 हो गया। ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे नहीं करो, गंदी बात है, समझा रहे हैं तो समझा लो तुम लोग। मैं तो बंद करके भगा देगा अब यहाँ से। अब यहाँ देखो कोफैक्टर निकालेंगे। अब लिखना कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे C11। तो 11, 12, 13 जो है ना वो ब्रैकेट वाला हमको हेल्प कर देता है। यहाँ पे कितना आएगा -4। अब यहाँ पे 12 लेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, मगर क्या करेंगे -7। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर समझाएंगे क्यों होगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखो 12 का मतलब होता है इसको और इसको जोड़ो, 1 और 2 को ऐड करो, कितना होगा 3 होगा ना। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड में क्या होता है, चेंज होता है, वो क्या होता है, साइन चेंज होता है, याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे आएंगे 1, 3, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 1 और 3 को जोड़ो, कितना हुआ 4। तो 4 क्या है, इवन नंबर, तो नो चेंज। बस में आ रहा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो। यहाँ पर अगर आप गलती कर दिए तो जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा आपको, 5 नंबर छोड़ के आइएगा। और ये सब में अगर 5 नंबर छोड़ दीजिएगा तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में उठाइएगा। अब देखो 2, 1, अब इसका निकालेंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, 21 का निकालेंगे, कहाँ गया, यहाँ 21 है। तो इसका रो और इसका कॉलम को बंद करो, यहाँ पे -3 और -1, तो कितना हो जाएगा -4। यहाँ पे कर देना प्लस। वजह समझ गया, क्लियर है। इसको तो बनाइएगा तब समझ में आएगा, ऐसे तो अभी तो समझ में आ ही जाएगा। या थोड़ा मोड़ा डाउट होगा ना डॉट के बराबर भी, तो वो अभी नहीं धुलेगा आपका, बनाने के बाद साफ होगा वो। यहाँ देखो 2 में आता है, इसमें आता है, इसका रो और इसका कॉलम बंद करो, 3 - 2, तो कितना आएगा बाबू, एक काम खत्म। अब आते हैं 2, 3 में, ये आ गया, ये बंद, 1 + 2, तो हो जाएगा ओवरऑल 3। यहाँ पे हो जाएगा -3, हमसे भी गलती हो जाएगा, ध्यान देना। इसलिए 31, ये वाला बंद, ये वाला बंद, -2 + 2 और +2, यानी 4 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे 30, जो हम लोग को दिक्कत है 4 -1 31 है ना बाबू। हाँ सर। अब 32 में आते हैं, तो 32 में ये और ये बंद, तो -2 और -1, तो -3। यहाँ पे प्लस होगा। हम देखो प्लस करके आपको काट के दिखा रहे हैं, मतलब प्लस करके दिखा रहे हैं। जनरली प्लस दिखाया नहीं जाता है आपको, जैसे यहाँ पे हम प्लस नहीं दिखाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि प्लस हुआ इसलिए हम दिखाएं। यहाँ पे 33 में देखो ये वाला बंद, ये वाला बंद, -2 और +1, तो हो जाएगा -1। ये बन गया आपका कोफैक्टर, हम निकाल दिए, ठीक है। कोफैक्टर गलत तो फिर गलत, कोफैक्टर सही तो सही। कोफैक्टर में खाली ये वाला माइनस खाली हटा दो, अब बना के देखो, नहीं बनेगा। कितना सा छोटा सा चीज गलती होगा, वो माइनस गलती हो, बस वो माइनस तुमको बर्बाद कर देगा। बात समझ आती है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। देखो ध्यान दो, इक्वेशन x - y + z, इसको ध्यान रखना है। अभी दिखा रहे हैं, देखो हम इसी में लाके चेक करेंगे, इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको। तो कोफैक्टर यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा b का वैल्यू तो 4, 9, 1 है ना। अच्छा ठीक है, अब इस कोफैक्टर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाबू, देखो -4 -7 5। अब यहाँ पे आएंगे 4 1 -3, यहाँ पे 4 3 -1। ये जो बना इसका नाम है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे बच्चा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जब निकालेंगे तो मेरी बात सुनो, जब एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, 4 -7 और 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 1 -3 4 3 -1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इनवर्स निकालना है बाबू हमको, तो देखो यहीं पे निकाल देते हैं इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod a। तो mod a का वैल्यू कितना निकाले थे, 8 निकाले, तो 8 लिख देते हैं। अब उसके बाद एडजॉइंट यही निकला, इसको लिख दो। इनवर्स का लिख देना सर, 1/mod a फॉर्मूला। हाँ वीडियो में आ जाएगा, वीडियो में हम दिखा दिए बाबू, इससे पहले हम अपलोड करेंगे ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकला, ए इनवर्स। क्या निकला, ए इनवर्स। एक चीज आप याद रखिएगा,
बी का तो है ना, बी ठीक है, बी को हम छोड़ देते हैं तो भूल जाएंगे, इसका वैल्यू याद नहीं रहेगा। देखो एक चीज याद रखिएगा, वहाँ जैसे 1/8 है ना, मान लो अंदर में कट रहा है, फिर भी नहीं काटना है। इसलिए नहीं काटना है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बाबू, तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपको अंदर में ऐसा नंबर आएगा जो 8 का फैक्टर होगा, 8 का गुणनखंड होगा। समझ में आ रहा है? अपने मतलब 99.9% वाला क्वेश्चन में बाहर वाले का अंदर वाला फैक्टर बन जाता है, गुणनखंड उसका बन जाता है। जैसे अभी इससे पहले वाला दिखा है 11, 33 का भी था और 11 का भी था, समझा? तो नहीं काटने का। अब कोई बोले काट देगा तो उसका भी आंसर आएगा, झूठ का फंस जाएगा। अब सुनो, अब हम यहाँ से लिखेंगे NOW, x बराबर क्या लिखेंगे, A इनवर्स B। तो इसका वैल्यू तो हम और आप जानते ही हैं, XY Z। A इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा बाबू 1/8। अब यहाँ पे देखो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। अब B का वैल्यू आपको यहाँ पे रखा गया था, इससे हम भूल ना जाए। अब लिख दिए हैं, अब इसको क्लीन कर देते हैं। देखो हाँ, 1/8 रहने दिया जाए, मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 9 36, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 को 4 से करो तो हो जाएगा 28, फिर +9, फिर +3, फिर इसको इससे करो तो यहाँ पे 20 -27 और -1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/8। अब इसको जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 40 में से 16 गया 24। अपने आप फैक्टर उसका बनेगा, ठीक है। अब देखो 16 आ रहा है तो 16 लिख दो, -16 आएगा तो कितना आएगा, -16। और यहाँ पे आपका कितना आएगा, -8 आ रहा है ना, ठीक है, -8। अब इसको काटो, यहाँ पे हो जाएगा 8 या 24, 8 गुना 16, 8 क्लियर हो गया। वो अपने आप आएगा, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन में नहीं भी आएगा, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि आएगा ही, झगड़ा नहीं करना है, मगर कोशिश यही रहेगा कि हम उसको अंदर नहीं मल्टीप्लाई करें, वो अपने आप आ जाएगा। अब देखो x y z, यहाँ पे क्या आया, 3 -2 3 -2 -1। तो अब बताओ x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2 और z का वैल्यू, ये आपका आंसर हुआ। बात समझ में आती है? मगर हम क्या बोले, अभी चेक करेंगे ये सही है या गलत है। x - y + z क्या था, x - y + z बराबर क्या था, 4। चलो इसी में डालो, x का वैल्यू 3 लिखो बाबू, y का वैल्यू आपका -2 आया और यहाँ माइनस है तो +2 हो गया, और z का वैल्यू -1 है तो देखो 3 और 2 5, 5 में से गया 4। ये वाला और ये वाला सही है, राइट। पता चला कि